बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज लाहौर की गलियों में आपको नून लीग का जनाजा निकलता हुआ मीडिया पे दिखाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, आपको वहां से जो रिपोर्टर लाइव वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आपको नून लीग के जलसे में जो 500-600 लोगों पे मुश्तमिल है, वहां भी आधे से ज्यादा लोग तहरीक इंसाफ के हैं। वो बेचारे जो रियासती जबर से तंग पड़े हुए हैं, वो बेचारे थोड़ी सी हवा लगवाने बाहर आए हैं और देखने आए कि क्या नून लीग को आप भी कोई ज्वाइन करता है। हालात इतने बुरे हैं कि मोटरसाइकिल ऑफर किए जा रहे हैं। बिरयानी से अपग्रेड हो गई है कि मोटरसाइकिल मिलेगा जो ज्यादा बंदे लेकर आएगा उसको, और वो भी कुरानंदाजी में शायद मिलेगा। बहुत बुरे हालात हैं। मुस्लिम लीग नून इस बुरी हालत में है कि नवाज शरीफ अगर वापस आता है, अगर नवाज शरीफ को इतना बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 2017-18 का पाकिस्तान था। ये बदला हुआ पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है। अवाम बदल चुकी है, सिर्फ ऊपर बैठे ताकतवर लोगों ने बदलना है। और यहीं से मैं दूसरी बात करके फिर एंड में इमरान खान की 9 केसेस में जो जमानतों का केस है, साइफर मामले में जो अहम तरीन फनकारी डाली है FIA ने, वो भी आपको बताता हूं। नाज़रीन, इस सिस्टम को समझने के बाद मैं आपको कुछ बातें वाज़ेह बता सकता हूं। ये आप डॉट कनेक्टिंग मेरी कहें कि मैं ये दावे नहीं इस तरह करता कि जी मेरी खबर है, अंदर से मेरी कोई चिड़िया ले आई, कबूतर ले आया, कौवा ले आया। लेकिन मैं आपको डॉट कनेक्ट करके बता सकता हूं कि जब आप किसी को नौकरी देते हैं और उससे वादा लेते हैं कि मेरे मुखालिफ को तुमने खत्म करना है, जेल डालना है, तो उसके बाद जब जब आप आगे कुछ करेंगे तो आप इसी तरह से क्विड प्रो क्वो के जरिए रिलेशनशिप चलाएंगे। ये कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं है गोल मंडेला का। तो गोल मंडेला ने जब नौकरी दी तो इमरान खान को खत्म करने की डिमांड रखी, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की डिमांड रखी कि इनको इलेक्शन से आउट करो। कोशिश लगे हुए हैं अभी तक। इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती। लेकिन अब एक्सटेंशन के लिए गोल मंडेला की ज्यादा बड़ी डिमांड्स आ गई हैं, और वो ये है कि सेनेट भी हमारे हवाले होना चाहिए, यानी सेनेट का चेयरमैन हमारा इसहाक डार। उसके अलावा नवाज शरीफ चाहता है कि मुझे वाज़ेह अक्सरियत के साथ जितवाया जाए, मुझे ये लूली लंगड़ी हुकूमत ना दी जाए। आप सवाल करेंगे कि नवाज शरीफ के पास ऐसा क्या है, वो क्यों ये बातें कर सकता है। जब आपने मुआहदे किए हों पहले कि नौकरी किस लिए दी, तो मुआहदा है अपोजिशन को आपने खत्म करना है, तो फिर एक्सटेंशन का भी कोई मुआहदा हुआ होगा, वहां भी कोई लिखत पढ़त हुई होगी, वहां भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी कि आप आके तब्दील करने के बजाय और अपनी जो आपकी पुरानी सरिश्त है कि आप एक्सटेंशन नहीं देते, इस बार आप देंगे। तो इस तरह के मामला आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस मुल्क का सिस्टम जितना मैं समझा हूं, वो इसी तरह की गारंटियों वादों पे अपने अपने ज़ाती मफादात की बेंट चढ़ा हुआ है इस वक्त, और इसी तरह चलता है ये सिस्टम। तो ये मैंने आपको शॉर्ट सा बताना था कि सूरत हाल इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, नवाज शरीफ की डिमांड्स बढ़ रही हैं। देखें अब इस हवाले से क्या होता है। इमरान खान की जो जमानतों का फैसला महफूज हुआ था कि वो वापस जाना है, ट्रायल कोर्ट को देना है, क्या उन्हें मेरिट पे फैसला करने का कहना है या दरख्वास्तों को रद्द करना है, जो भी होगा वो कॉज लिस्ट जारी होगी, फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर बात करने से पहले ये एक वायरल हो रही थी पिक्चर, तो इसकी हकीकत आपको बताता हूं कि ये क्या है। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया जी कि ये इमरान खान का सेल और इधर इमरान खान रह रहे हैं, और कुछ लोगों ने तशवीश का इजहार किया। फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, ये अमरीकी रियासत की एक स्टेट पेनिटेंशरी है, वहां पे ये डेथ सेल है। उसके बाद इमरान खान की वकला की टीम के मेंबर इंतजार हुसैन पंजोता ने ट्वीट किया इसके ऊपर कि माजरत के साथ खान का सेल इससे भी ज्यादा गंदा और छोटा है। अब आप देखें, ये बेशक जेल अमेरिका की है, इसके हालात देखें, इस पे जो ये ऊपर सा थोड़ा सा आपको लिफ्ट हुई चीज नजर आ रही है, यही लेटने की जगह है। वो कहते हैं कि सेल इमरान खान का इससे भी छोटा है और इससे भी गंदी हालत में इमरान खान को रखा हुआ है। तो अब आप सूरत हाल की ग्रेविटी को समझें कि इमरान खान पे किस किस्म का जहनी तशद्दुद और अब जिस्मानी तशद्दुद भी हो रहा है, क्योंकि जब आप ऐसे हालात में रखते हैं तो ये तो जिस्मानी तशद्दुद भी है। इमरान खान को महज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ एक और खबर कंफर्म हुई है कि जिस तरह मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं, कुछ लोगों ने और भी इस पर जिक्र किया है कि इलेक्शन जनवरी में अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो आज फजलुर रहमान ने भी बयान दिया है कि जनवरी फरवरी में तो बहुत ज्यादा बर्फ होती है, तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो अगर एक जगह नहीं होंगे तो क्या अब तक कितनी जगहों पे नहीं होंगे। फिर कहेंगे बलूचिस्तान में भी बर्फ पड़ती है, फिर मरी में भी बर्फ पड़ जाएगी, फिर इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो शायद पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन डिले हो जाएंगे इसकी वजह से। तो हालात ये नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाएंगे जब तक इमरान खान का कोई पूरा इंतजाम नहीं कर लिया जाता। और इसी हवाले से आते हैं अब केसेस की तरफ।
डिवीजन बेंच जिसकी सरबराही मोहतरम उल मकाम जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। नाज़रीन, वो बेंच 9 केसेस का फैसला महफूज करके बैठा हुआ था। ये 9 वो केसेस हैं, मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें जेल में होने की वजह से इमरान खान की जमानतें निचली अदालतों से खारिज हो गई थी। आमिर फारूक साहब दबा के बैठे हुए थे ये फैसला, और अब ये फैसला सुनाने जा रहे हैं कल। अगर तो वो अदालतों को वापस भेज देते हैं और कहते हैं जी मेरिट पे डिसाइड करो, तो ये इमरान खान के लिए बेस्ट आउटकम होगी। अगर वो सिर्फ अदालतों को कहते हैं कि आप दोबारा इस पर डिसाइड कर लें और वो फिर वही फैसला देते हैं जैसे दिलावर ने किया था, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। या ये भी हो सकता है कि वो दरख्वास्तें खारिज कर दें, तो फिर इस केस में ये होगा कि 9 में से किसी केस में भी अगर जमानत हो भी जाती है इमरान खान की, साइफर केस में, तो किसी में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। प्लस इमरान खान की नैब के मामले में तो वैसे भी 2 केसेस हैं जिनमें किसी टाइम भी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे ही अगर रिहा करने की नौबत भी है तो रिहा नहीं करना इमरान खान को। तो साइफर मामले में क्या फनकारी डाली है, जरा इसको समझ लें। इमरान खान का जमानत का केस भी कल लगा हुआ है जो साइफर मामले में है। ये 10वां केस होगा। 9 इलादा है जिनका फैसला सुनाना है और ये 10वां केस लगा हुआ है। इसमें एफआईए ने फनकारी करके और आमिर फारूक ने पूरा साथ दिया है, इनका एक जिमनी दरख्वास्त डाल दी है कि इसकी इन कैमरा कार्रवाई की जाए। अब पहले इस पे डिसाइड होगा, आज ही होगा नहीं होगा, मतलब उसी दिन जिस दिन दरख्वास्त है होगा नहीं होगा, क्या होगा, अगले दिन चली जाएगी दरख्वास्त, नहीं कोई तारीख लग जाएगी, कोई पता नहीं है। हो सकता है इस पे फैसला महफूज करके गायब हो जाए आमिर फारूक साहब और फिर अगले हफ्ते लगाएं दोबारा। लेकिन एक और नई पख डाल दी गई है कि जी इन कैमरा करना है या नहीं करना। हालांकि ये मेरे ख्याल में 10 मिनट का काम है, उनके दलाइल सुन लें और 10 मिनट के दलाइल इनकी वकला की टीम के सुन लें और हाई कोर्ट उसके बाद फैसला कर सकती है कि इन कैमरा करना है नहीं करना, और उसके बाद जमानत पे फैसला भी एक ही दिन में हो सकता है। तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी नीयत क्या है। इमरान खान को इन्होंने इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, नीयत फिलहाल ये पता है कि ये है, बाद में देखें। कि इमरान खान किसी कानून की कैद में नहीं है, ये जहन में रख लें। दुनिया का कोई कानून या पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है जिसकी वायलेशन की हो इमरान खान ने और उन्हें जेल में डाला जाए। बर्तानिया जैसे मुल्क में भी जिस तरह का तोशा खाना का केस है ना, अगर आपने टैक्स दे दिया है और आपने किसी खाने में बस एक चीज नहीं लिखी तो उस पर 3 साल ऐसे सजा नहीं होती, वहां भी बस इसको कह दिया जाता है कि ठीक है, कोई वार्निंग शार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान में इतना हमारा हाई स्टैंडर्ड हो गया है कि एक खाने में उसने पुर नहीं किया, वो चीज जो वो हर जगह डिक्लेयर कर चुका है, टैक्स दे चुका है उसके ऊपर, उस पर उसको 3 साल सजा दे दी पहले। लेकिन अब इन्हें खतरा ये पड़ा हुआ है कि जो 3 साल की सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है। सजा मुअत्तल हो तो कुछ वकला का ये कहना है, ये डिबेटेबल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने नायल भी किया है 5 साल के लिए, वो नायली भी नहीं रहती। जब सजा मुअत्तल है तो सजा के नतीजे में जो नायली है वो कैसे हो सकती है। जो इमरान खान की नायली हुई है वो सजा से रिलेटेड है, तो ये डिबेटेबल है। हो सकता है नायली स्टिल हो सकता है कि वाकई ना हो। तो इसलिए भी ये चाहते हैं कि एक और कन्विक्शन ले ली जाए इमरान खान की, और इस बार 5 साल से ज्यादा की ले ली जाए। कोशिश इनकी ये है, उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। सो इस टाइम 2 काम है। नंबर 1 कि वर्स्ट केस सिनारियो भी इमरान खान को वो उनके लिए जो वर्स्ट केस सिनारियो इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, और नंबर 2 अगर बाहर आने का कोई चांस भी बनता है तो साइफर केस जल्दी जल्दी चला के इसको अंदर डाल दो, यानी बाहर आने का कोई मौका दिया ही ना जाए। अब एंड में मैं खत्म करूंगा बात कि नवाज शरीफ की जो इतनी बड़ी बड़ी डिमांडें हैं, मैं एक बात बता दूं जो लोग इससे वादे कर रहे हैं, जब इसको अब 2/3 अक्सरियत डब्बे बदल के अवाम को मार धाड़ करके दायरे इलेक्शन वाले दिन कत्लो गारत करनी पड़ेगी, डब्बे बदलने पड़ेंगे। नवाज शरीफ को तो वोट नहीं पड़ने वाला, कत्लो गारत भी करेंगे, डब्बे भी बदलेंगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मतलब मीडिया में तो जिल्लत होगी ना किसी हद तक। सारा ही मीडिया तो नहीं आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में, पाकिस्तानी मीडिया भी किसी हद तक बोलेगा, सोशल मीडिया बोलेगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगी हर चीज, वीडियो क्लिप्स बन जाएंगे, जिल्लत ही जिल्लत होगी, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप किसी तरह चलें जी, ये कोई ऐसा मेरेकल आप कर देते हैं जो आप अभी तक नहीं कर सके वो आप कर लेते हैं, क्या भरोसा है कि नवाज शरीफ अपना वादा पूरा करेगा? आप एक ऐसे सांप को वाज़ेह अक्सरियत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इमरान खान की छीन लेते हैं आरटीएस बंद करके। पाकिस्तान की तारीख में कभी अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ब्रीच हुई है ना, तो वो 2 बार हुई है, और दोनों बार नवाज शरीफ ने की है या मरियम ने की है। लेकिन उनको इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी, और वो डॉन लीक्स 1 या 2 थे। ऑफिशियल मीटिंग उसको लीक कर दिया गया था, ये थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो लाडले हैं। इमरान खान के खिलाफ ये बनता ही नहीं है केस, क्योंकि डॉक्यूमेंट उनके पास था, ये उनकी जाती मर्जी थी कि वो जिसको चाहते मालूमात देते। ये पाकिस्तान का कोई राज नहीं था, कोई पाकिस्तान का एटमी राज नहीं था, कोई पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं था। डॉन लीग्स की तरह कोई ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हो आप, अपनी फौज को दहशतगर्द कह रहे हो आप।
ایسا کچھ نہیں تھا. یہ امریکہ نے ایک ہمیں دھمکی دی تھی، وہ عوام کو بتائی گئی تھی. یہ پاکستانی مفادات کے کسی طرح بھی خلاف نہیں تھا. اس سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا تھا. تو یہ بھونڈا کیس ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عامر فاروق کی عدالت ہے. میں پھر اپنے الفاظ دہراؤں گا کہ بنجر زمین غلہ اگل سکتی ہے، عامر فاروق انصاف نہیں کر سکتا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.